वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च, वैद्य को भी सम्माननीय दृष्टि से ही देखा जाता है। ब्राह्मणांश्च, और जो ब्राह्मण हैं अर्थात जो शिक्षा दीक्षा आदि का जो कार्य करते हैं, तो उन सब का, तो इस श्लोक से ये पता लगता है कि खास करके इन लोगों का तो सम्मान होना ही चाहिए। तो निशान लगा लो इस श्लोक को आप, अच्छा श्लोक है। क्योंकि कहीं ना कहीं का तो व्यक्ति राजा होता ही है ना। तो जहाँ का राजा है, अपने घर का है, नगर का है, तो इन इन लोगों का ध्यान जरूर रखना चाहिए उसको। आगे कहा, ईशु अस्त्र वर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम सुधन्वानम उपाध्यायम कच्चित त्वम तात मन्यसे। और इसके साथ साथ ही ईशु अस्त्र, बाण, ईशु मतलब बाण, अस्त्र माने जो हाथ से चलाए जाते हैं। ईशु अस्त्र वर, वर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम, ये सारे इनके सुधन्वा के वो हैं, विशेषण हैं कि जो सुधन्वा है, जो इसमें शास्त्र विद्या में अर्थशास्त्र विशारदम, अर्थशास्त्र में जो निपुण हैं, विशारद हैं, उपाध्याय हैं, वो जो सुधन्वा हैं, तो उनका कच्चित तात त्वम मन्यसे, जो धनुर्वेद के आचार्य हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या आदि सिखाते हैं, तो ऐसे उनका आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि राजा हैं तो अस्त्र शस्त्र विद्या और अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु, उनका भी यथोचित सम्मान करना चाहिए। क्योंकि राजा के पास ये वाली विद्या भी होना बहुत जरूरी है। तो अध्यात्म विद्या, अर्थ विद्या और शस्त्र विद्या, ये तीन विद्या तो कम से कम बहुत जरूरी है कहीं के भी राजा के लिए। जो अपने शरीर का भी राजा है, अपने शरीर का भी जो राजा है, तो उस राजा को भी ये तीन विद्याएं जरूर आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या उसको जरूर आनी चाहिए, तो उसके लिए गुरुजनों की सन्निधि में रहो। और गुरुजन जो है ना, वो केवल शब्द नहीं पढ़ाते हैं, जिन्होंने उस विद्या को जिया है या जी रहे हैं, तो उनके सन्निधि में हमें उनके वो वाइब्रेशंस मिलते हैं। वो ज्यादा बड़ी चीज होती है, वो हमारी ज्यादा हेल्प करती हैं, अच्छी वाइब्रेशंस जो हैं। तो इसलिए गुरुजनों के पास जरूर जाना चाहिए। शब्द तो शब्द होते हैं, शब्द तो कहीं भी पढ़ लोगे आप, किताब में भी पढ़ लोगे, नहीं तो आजकल मोबाइल के ऊपर भी सुविधा प्राप्त है, आप किसी के भी ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो उनका वाइब्रेशंस आपको नहीं मिलेंगी, वो तो उनके पास ही जाकर के मिलेंगी, गुरुजनों के पास ही। तो सबसे पहले अध्यात्म विद्या अपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अर्थ विद्या भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र विद्या भी मजबूत होनी चाहिए, और फिर नीति शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार करना है तो इसलिए कई बार अपने विद्यार्थी भाई बहन कहेंगे, बोल जी हम तो सेवा करने के लिए आए थे, हमें तो सेवा में लगा दो, संगठन में, तो पढ़ाते क्यों हैं? तो सेवा करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारी विद्याएं यदि नहीं आएंगी तो फिर सेवा तो नहीं कर पाएंगे, उल्टा हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि समाज ऐसे थोड़े ना किसी को स्वीकार करता है, उसमें समय लगता है। केवल शब्द विद्या से भी समाज स्वीकार नहीं करता है। जिस व्यक्ति को जीते जीते 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष हो गई, अब उसके पास बेशक शब्द बहुत ज्यादा नहीं है, पर अनुभव तो है ना, वो समाज के साथ जो जिया है। हो सकता है कि आप उससे ज्यादा शब्द जानते हो, आपके पिता में और आपकी उम्र में तो बहुत अंतर है ना। तो ये हो सकता है कि कभी कभी पुत्र जो है वो पिता से ज्यादा पुस्तकें पढ़ लेता है, डिग्रियां ज्यादा ले लेता है। मान लो यहाँ आकर के आपने दर्शन, उपनिषद, व्याकरण सब पढ़ लिया है, गीता, रामायण, महाभारत, तो आपकी जानकारी आपके माता पिता से ज्यादा है कि नहीं? पर कहीं आप और आपके पिता दोनों साथ जाएं तो पिता को ज्यादा सम्मान मिलेगा कि आपको? अनुभूतियां पिता की ज्यादा होंगी कि आपकी?
व्यवहारिक ज्ञान आपका ज्यादा है कि पिता का? हमेशा उनका होता है, क्योंकि उन्होंने जिया है ना। बड़प्पन की दृष्टि से बड़ा आपको माना जाएगा कि पिता को? बड़प्पन वाला सम्मान तो पिता को ही मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता है। आपको समय लगेगा, आपको भी जीना पड़ेगा 30, 40, 50 साल, तब जाकर के आपको वो चीज मिलेगी जो आज पिता को मिले। उन्होंने जिया है उसको। तो ये सारी विद्याएं अपने पास में हो इसलिए पढ़ाया जाता है। विद्याभ्यास भी, व्रताभ्यास भी, अनुभव भी, ये सारी चीजें जब जुड़ जाएंगी ना आपके चरित्र में, तब लोग आपको स्वीकार करेंगे। एक एक पक्ष है, उस पक्ष में स्वीकार कर लेंगे, दूसरे पक्ष में नहीं करेंगे। तो इसलिए पढ़ाया जाता है। और जो व्यक्ति यहाँ पर अच्छे से व्रताभ्यास करेगा, साधना करेगा, अपना यज्ञ हवन उपासना आदि बहुत अच्छे से करता है, ईमानदारी से करता है, वो फिर बहुत जल्दी प्रतिष्ठित भी हो जाता है। तो ये राजा को जरूरी है, तो इसलिए पूछ रहे हैं। कच्चित् आत्म समाशूरा श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चैंगितज्ञाश्च कृतास्तेतात मंत्रिणः। और कह रहे हैं कच्चित् आत्म समाः शूरः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः, जो शूरवीर हैं, श्रुतवन्तः जिन्होंने आपकी बात को सुना है, श्रुतवंत जितेंद्रिय जो बहुत जितेंद्रिय हैं, कुलीनश्च कुलीन है, और इंगितज्ञाश्च इशारे से ही जो समझ जाते हैं, इंगितेन ज्ञा बहुवचन में, इशारे से ही समझने वाले माने बहुत कुशल व्यक्ति। कृतास्ते तात मंत्रिणः, क्या आपने उनको मंत्री बनाया है जो ऐसे लोग हैं? तो अर्थात मंत्री किन को बनाना चाहिए? आत्मसमाह शूरा, जो अपने बराबर शूरवीर हो। अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने साथ मंत्री पद पे नहीं रखना चाहिए राजा को, क्योंकि वो तो कहीं भी फंसा देगा फिर। तो आत्मसमाह शूरः श्रुतवन्तः, और वो कैसे होने चाहिए मंत्री? श्रुतवन्तः। श्रुतवन्तः माने बहुत सुना है उन्होंने, बहुत सुना है मतलब ज्ञानी कुशल। और जितेंद्रियाः, इंद्रियों को जीतने वाले होने चाहिए, वो जितेंद्रिय होने चाहिए। कुलीनश्च, कुलीन व्यक्ति को पास में रखना चाहिए। अब कुलीन व्यक्ति की क्या पहचान है? कुलीन कौन है? कुलीन माने ऊंचे कुल में पैदा हुआ। ऊंचा कुल क्या है? जिसके पास बहुत पैसे हैं वो कुलीन है क्या? नहीं। तो कुलीन कौन है? किसको कुलीन कहेंगे? अच्छे संस्कार का मतलब क्या है? जिसका चरित्र क्या है? हाँ, जिनका चरित्र पवित्र है, ऊंचा चरित्र है, पवित्र चरित्र है, ईमानदार हैं, जो कभी बिकते नहीं हैं। धन बेशक कम हो चलेगा, लेकिन बाकी जो जीवन मूल्य हैं, जो अच्छे गुण हैं, जो जीवन मूल्य हैं, उनको जिन्होंने कभी नीचे नहीं गिरने दिया। वो कैसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुलीन हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो एक श्लोक आता है ना कि उसको मेहंदी को कितना भी घिसो तो भी वो अपना रंग नहीं छोड़ती है। गन्ने को कितना भी पेल दो उसमें मशीन में तो भी कभी अपना रस मिठास नहीं छोड़ता है। तो ये कुलीनता की ये पहचान होती है कि उसको कितने भी कष्ट से गुजारो पर वो अपने कुलीनता का परित्याग नहीं करेगा। और जो व्यक्ति कुलीन नहीं है उसके सामने जब तक अनुकूलताएं होंगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मीठी मीठी बात करेगा। और जिस दिन उसके व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर ठेस आई वो अपना रंग बदल देगा गिरगिट की तरह से, और एकदम खड़ा हो जाएगा सामने अपमान करने के लिए, धोखा देने के लिए। तो ये कुलीनता की पहचान होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि होती भी तो मौके के ऊपर होती है ना। अब ऐसे क्या पता, उससे पहले क्या पता कि भाई कौन कुलीन है। तो राजाओं के लिए ये श्री राम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप उन व्यक्तियों को अपना मंत्री बनाना
राजा बने हैं ना, तो अपनी तरफ से उनको सलाह दे रहे अपने भाई को। कुलीनश्चेंगितः ज्यांश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः मंत्रो विजय मूलम ही राज्याम भवति राघवः सुसंवृतो मंत्रधरैर अमात्यैः शास्त्र कोविदैः। क्योंकि हे तात, ये मंत्र विजय मूलम, विजय का ये मूल मंत्र है जो मैंने बताया है। राजा की विजय तब ही होती है जब वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं और जो अपने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने सिखाने वालों को सम्मानित करते हैं, जो अपने देवता पितर भृत्य गुरु और पिता समान वृद्ध वैद्य ब्राह्मण इन सब का सम्मान करते हैं। ये सब क्या है? विजय का मूल मंत्र बता रहे हैं श्री राम। और फिर उससे पहले माता पिता कुल गुरु आदि उन सब का जो ध्यान रखते हैं। तो इसलिए कहा मंत्रो मूल विजयम ही राज्याम भवति राघव। हे राघव, ये ही विजय का मूल मंत्र बनता है जो मैंने आपसे पूछा है। तो इन सब चीजों को ठीक कर लेना। तो विजय हम सबको चाहिए, कोई व्यक्ति जीवन में पराजय तो नहीं चाहता है। तो विजय का मूल मंत्र क्या है? ये जो 3-4 श्लोक है ना, तो इनको आप निशान लगा लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9 जीवन में विजय के मूल मंत्र, ऐसे उसका हेडिंग बना लो। तो रामायण में आपको विजय का मूल मंत्र मिल गया। मंत्रो विजय मूलम ही राज्यम भवति राघव सुसंवृतो मंत्रधरई अमात्यैः शास्त्र कोविदैः। कैसे लोगों को अपने साथ रखना है? सुसंवृत, जो अच्छा व्यवहार करना जानते हैं, सुसंवृत हैं। मंत्रधरैः अमात्यैः, और जो मंत्रणा को धारण करने वाले, अमात्यैः शास्त्र कोविदैः, शास्त्र कोविद भी होने चाहिए, शास्त्र में भी निपुण होने चाहिए। अपने आसपास के लोग हैं, क्योंकि शास्त्र हमारी बहुत रक्षा करता है। तो ऐसे लोगों को आप अपने पास रखना, सचिव बनाना, मंत्री बनाना, तो ये आपकी विजय का मूल मंत्र है। इन्होंने अर्थ किया है मंत्रधरई का मतलब है जो मंत्रणा को छिपा के रखते हैं। मतलब जो आपने सलाह की थी तो उसको सबके सामने शेयर ना करे, तो ये तो शपथ दिलाई जाती है ना कि उसको गुप्त रखने की बात है। नहीं तो विश्वसनीयता यदि नहीं है, तो दो के बीच में, राजा और मंत्री के बीच में बात हुई, उसको बाहर यदि बता दिया तो फिर तो चौपट ही है। तो व्यक्ति के अंदर गोपनीयता भी होनी चाहिए। कच्चित् निद्रावशं नैषि कच्चित् काले प्रबुध्यसे कच्चित् चापररात्रेषु चिन्तयस्थैर्य नैपुणं कच्चिन्न मन्त्रसेनैक कच्चिन्न बहुभिः सह कच्चित्ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति कच्चिन्न तर्कैयुक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तात मंत्रितं कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं क्षिप्रम् आरभसे कर्तुं न दीर्घयसि राघव। और कह रहे हैं कच्चित निद्रावशम न एषि ही, आप मतलब असमय में निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो। ये खतरा तो शाश्वत है। तो यहाँ भी कुछ अभी भी हो रखे हैं, पढ़ते पढ़ते भी झटके मार रहे हैं, निद्रावशी हो रहे हैं। तो ये राजा के लिए, या अपने आप के तो राजा है ना सभी, तो जरा भगवान श्री राम के इस वचन के ऊपर कमर सीधी कर लो, सोने वाले पीछे वालों, गर्दन उठा लो जरा। नहीं तो गर्दन ऐसे नीचे करके नींद पूरी कर लेते हैं अपनी 1 घंटे में, कि चलो वैसे कॉन्शियस माइंड से नहीं सुनेगा तो सब कॉन्शियस में तो जा ही रहा है, तो कल्याण ही होगा किसी न किसी रूप में रामायण सुनने से।
तो ऐसी वाली आत्माएं भी जग जाओ, क्योंकि श्री राम भी ऐसे ही कह रहे हैं, भरत जी से कह रहे हैं कि भाई कच्चित निद्रा वशम नैषी कच्चित काले प्रबुद्ध से, समय पे उठ तो जाते हो, उचित समय में उठ तो जाते हो, कहीं आप निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो, क्योंकि जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो उठ जाता है उसका भाग्य भी उठ जाता है, और जो दौड़ने लगता है उसका भाग्य भी, पक्की बात है, ये महाराज जी ने भी यही सिखाया हमें। तो सुबह उठ के जो दौड़ेगा उसका भाग्य भी दौड़ेगा, चलेगा उसका भाग्य चलेगा, और सोएगा उसका भाग्य भी सो जाएगा। फिर कच्चिच्च अपर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम, और कह रहे हैं रात्रि के पिछले पहर में, अपर रात्रेषु, रात्रि के पिछले पहर में मतलब जल्दी उठ करके, जैसे 3-4 बजे। कच्चित अपर रात्रेषु चिंतयः अर्थै नैपुणम, अर्थ कैसे बढ़ेगा, क्योंकि राजा के यहाँ तो अर्थ की तो पूरी भरपूरता होनी चाहिए ना, भरमार होनी चाहिए। अर्थ के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता है। अर्थ केवल रुपए पैसे थोड़े ही होते हैं। अर्थ का मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य केवल रुपए पैसे का थोड़े ही होता है। व्यक्ति के पास विविध प्रकार का ऐश्वर्य होता है, विद्या का, वैदुष्य का, वक्तृत्व का, नेतृत्व का, व्यवहार का, ये सब अर्थ में ही आते हैं। अब ये मानो जिस सन्यासी के पास, जिस ब्रह्मचारी के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, ना विद्या का है, ना व्यवहार का है, ना वैदुष्य का है, किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है उसके पास, ना सेवा का ऐश्वर्य है, ना सामर्थ्य का ऐश्वर्य है, आलस्य प्रमाद से भी युक्त रहता है, विद्या से भी मुक्त रहता है, तो फिर वो कैसे, मतलब वो कैसे अपना राजा कैसे बनेगा? खुद का भी मालिक नहीं बन सकता है ना, पराधीन हुआ रहता है, दोषों के वशीभूत हुआ रहता है। तो कहीं भी व्यक्ति, आप जहां भी रहते हैं, जिस समूह में भी रहते हैं, उसके आप एक राजा बन करके रहें। आप अपनी कक्षा के राजा बन के रहें, मतलब कक्षा में सबसे अव्वल। तो मैं तो सबके लिए कह रही हूँ अभी, बोल तो फिर तो जी सारे ही अव्वल हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे ए ग्रेड में आई तो कितनी अच्छी बात है, सारे राजा हो गए। फिर आप अपनी कक्षा के, फिर आप अपने गुरुकुल के, फिर आप अपने पूरे संस्थान के, संगठन के, और कहीं के भी नहीं तो सबसे पहले अपने तो बने, अपनी दृष्टि में, और कहीं के नहीं तो, क्योंकि बाहर का बनना हमारे वश में नहीं है, पर अपने आप का मालिक बनना हमारे ही वश में। इतना तो कम से कम ये नैतिक जिम्मेदारी भी है हमारी, कि हम अपने आप के तो कम से कम गुलाम बन के ना रहें। अपने आप के मतलब अपने इंद्रिय आदि के, तो इतना तो कम से कम नैतिक बल होना ही चाहिए सब में। अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के, अपनी आदतों के, जो आदत हमें लगता है कि भाई इसके लिए कई बार सुनना पड़ता है, कई बार सुन लिया, तो उसको, उससे तो मुक्त हो सकते हैं हम। कच्चित निद्रा वशम नैषी कच्चित काले प्रबुद्ध से कच्चित अपर रात्रेषु चिंतयः चिंतयस्य अर्थ नैपुणम। चिंतयसी अर्थ नैपुणम, क्या रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ करके अर्थ को बढ़ाने के बारे में, अर्थ की निपुणता के बारे में चिंतन करते हो? तो ऐसे व्यक्ति को ना टारगेट लेने चाहिए। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो आप में से दिवाली मनाने के लिए कौन कौन तैयार है, बताइए, जिनको दिवाली मनानी है। हाँ उठाओ उठाओ, ये तो देखूं कि भाई किनको नहीं भी मनाने वाले, तो देख आ जाएंगे दृष्टि में, जिनको नहीं मनानी है। इधर वाले ये नहीं मनाएंगे क्या? सुनील जी से लेकर के ये पूरी पंक्ति नहीं, इन्होंने तो उठा रखा अभिषेक दिन, ताऊ जी, श्रवण जी, सुनील जी ने थोड़ा सा उठा रखा है, थोड़ी मनाएंगे। श्रवण जी और ताऊ जी आप नहीं मना रहे, तो उठाओ ना, मनाओगे तो नीचे कर लीजिए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि यदि कर लो अभिषेक जी, नीचे कर लो, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी दिवाली की। दिवाली कैसे मनाएंगे, क्या स्पेशल होगा दिवाली के दिन?
सफाई बोल, सफाई करेंगे ये दिवाली। सफाई तो संडे को भी हो ही जाती है, उसके लिए इतना बड़ा त्योहार क्या मनाना सफाई के लिए। कोई अपने अंदर का कोई संकल्प लें आप। दिवाली से पहले मानो किसी का वजन ज्यादा है, बोले दिवाली से पहले 5 किलो वजन कम करना है, 5 किलो वजन कम करके दिवाली मनाएंगे। किसी को सिर में, पेट में, कमर में, हाथ में, पैर में, नाक में, कान में, दांत में दर्द है, तो बोले दिवाली से पहले पहले इसको हटा करके फिर दिवाली मनाएंगे। किसी को चिंता है, शोक है, भय है, कपकपी है, धकधकी है, तो बोले दिवाली से पहले इसको हटा करके फिर दिवाली मनाएंगे। भाई ऐसे तो होता है ना, किसी आलंबन के कारण ही यदि हम थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएं तो तब फिर सच्ची बात है ये, तो फिर उन पर्वों का महत्व तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोई भी अपनी छोटा सा भी एक टारगेट लेकर के दिवाली से पहले और फिर आप दिवाली मनाना, और फिर दिवाली मनाने के बाद आप उसको क्लास में शेयर करना कि हमने उस दिन से ये टारगेट लिया था। किसी को सोने का है तो बोले बस इस दिवाली में, दिवाली से पहले इसकी पूर्णाहुति आलस्य प्रमाद की, आज से दिवाली तब मनाएंगे ठीक समय पर उठ करके। ये तो श्री राम भी हमारा ध्यान दिला ही रहे हैं। तो हमें ऐसे तैयारी करनी चाहिए, सफाई करनी है तो बाहर वाली के साथ साथ अंदर वाली भी। और अंदर वाली में आप खास करके कौन सी सफाई करेंगे, क्योंकि हम असली बात यह है कि हम चलो ऐसे एक एनवायरनमेंट में रहते हैं कि प्राय यम नियमों का पालन हो जाता है। कोई ऐसा प्रसंग हमारे सामने आता नहीं है हिंसा आदि का, थोड़ी बहुत करते हैं, उधर हमारा ध्यान नहीं है, पर फिर भी चलो यम नियमों का पालन हो जाता है। आसन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, योग आदि में जाते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट, या इस कक्षा में भी बैठते ही हैं या अन्य कक्षाओं में भी बैठते हैं तो थोड़ा बहुत तो किंचित किसी अंश में आसन का भी हो गया अभ्यास। प्राणायाम का अच्छे से कर लेते हैं। प्रत्याहार का कम होता है, प्रत्याहार का कम होता है, धारणा ध्यान का कम होता है। समाधि तो फिर उनका परिणाम है, उसका अभ्यास नहीं किया जाता है। तो इनका भी हमें जरूर मतलब प्रयास पूर्वक थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत 1 मिनट से करें, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि भाई जिस मार्ग के हम पथिक हैं और उसके ये जो साधन हैं, तो इनको तो अभी हमने छुआ ही नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए हानि की बात नहीं है? क्या है कि इन अंगों को तो अभी हमने टच ही नहीं किया, कभी अभ्यास ही नहीं किया कि प्रत्याहार का चलो अभ्यास करते हैं अब आधा घंटे के लिए, या धारणा का अभ्यास करते हैं अभी 15-20 मिनट के लिए। तो उसको जब तक हम टच ही नहीं करेंगे तो वो होगा कैसे? बिना किए तो होता नहीं है। तो ऐसे हमें कम से कम ऐसे जो व्रत, उपवास, त्योहार, अनुष्ठान आदि आते हैं, तो कम से कम उस समय ही इनका ले लेना चाहिए संकल्प, ऐसे ऐसे व्रतों का। तो व्यक्ति खुद ले, और खुद ले करके यदि उसको थोड़ा भी लाभ हुआ है तो वो फिर दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी फिर प्रेरणा मिलती है और खुद को भी, व्यक्ति को उसको दोबारा रिपीट करने से उसको बल ही मिलता है। और कम से कम आप यहाँ तो सारे एक ही उद्देश्य वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इनके सामने कहेंगे तो उसको खोना है, जैसे अनधिकारी कोई होते हैं। तो यद्यपि आप लोग अभी मेरी दृष्टि में पहले की अपेक्षा आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी भाई बहन, लेकिन आप भी उनके प्रति कॉन्शियस हों, अपने उन आदत स्वभावों के प्रति, अपनी तपस्या के प्रति, तो और ज्यादा उसका परिणाम आ सकता है। तो अपने को भी लाभ होता है उससे, और फिर दूसरों को भी लाभ होता ही है। तो जैसे यहाँ श्री राम भरत जी से पूछ रहे हैं, तो ऐसे ही फिर आप मेरे को बताना। तो ये कह रहे हैं कि आप रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ करके अर्थ नैपुणम चिंतयसी, अर्थ की निपुणता के बारे में चिंतन करते हो कि अर्थ कैसे बढ़े, ऐश्वर्य कैसे बढ़े,
तो क्या हम भी ऐसे रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ करके अपने आध्यात्मिक ऐश्वर्य के बारे में चिंतन करते हैं कि एक एक दिन करके ऐसे ही निकला चला जा रहा है, या जीवन में कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, विद्या वैदुष्य की कुछ उन्नति हो रही है, अच्छे व्यवहार की कुछ उन्नति। आध्यात्मिकता में वैसे सब कुछ आ जाता है, एक शब्द जो है ये सब चीजों को समेटे हुए है। सब कुछ अच्छे 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 को मिला करके ही आध्यात्मिकता पूरी होती है। तो ऐसे अपने को भी चिंतन करना चाहिए। तो ये भी यद्यपि ये राजनीति की दृष्टि से इनको बता रहे हैं, लेकिन तो भी ये सारा उपदेश हम सब के लिए भी वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे आगे का पाठ है उसको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।